नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तमाम दर्शकों का स्वागत है। न्यूज़ सब तक एक बार फिर हाजिर हूँ और आपको बता दूं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पुजारी जी हैं, रामनगर बेंगलुरु से बाहर की तस्वीर हैं, जहां 16 फिल्म की शूटिंग हुई थी। और रामनगर हम जब घूमने गए तो वहां से पुजारी जी से मुलाकात हुई और पुजारी जी से बात करके अच्छा लगा। बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे और बहुत दिनों के बाद एक समय मिला कि चलो कहीं घूमा जाए, कहीं जाया जाए। तो हमने रामनगर जाकर, जहाँ पर 16 फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहाँ से पुजारी जी से बात की, वहाँ के बारे में, वहाँ कितने बजे आते हैं, किस तरह से हैं, कितने लोग आते हैं और वहाँ जो है जंगल है वो किस तरह से रहते हैं और वहाँ का स्थिति, हालात, तमाम चीज़ों पर बातचीत की। और पुजारी जी देख सकते हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ बात करते हुए। मन के बहुत अच्छे हैं पुजारी जी। और उनसे बात करते करते फिर हम जो है ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद जो है जो वीडियो बनाए और वीडियो बनाने के बाद जो ये जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीढ़ियाँ जो है, बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि 450 सीढ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि 350 सीढ़ी है, कुछ लोग कहते हैं कि 400 सीढ़ी है। लेकिन मैं तकरीबन 200 सीढ़ी तक जा पाया था। उसके बाद मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ जाना, वहाँ तक मैं नहीं जा पाया और बड़ी मुश्किल हुई मुझे वहाँ जाने के लिए। और उस वजह से जो फिर हमें वापस लौट कर नीचे आ गए हम। और नीचे लौटने के बाद जो है हम वहाँ जो हमारे साथ जो बच्चे थे उनको फिर वापस लेके ऊपर गए। और वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि मान लो शांत है बिल्कुल, हवा बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, एक दूसरे से बात करते हैं और वहाँ किसी तरह का कोई शोर शराबा, किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। और वहाँ कोयल की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, इस तरह की जो आवाज़ें हैं वो मिलती रहती हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी स्वामी जी से बात करते हैं। और बात करने के बाद जो है फिर रामनगर बहुत ही खूबसूरत जगह है अगर कहा जाए तो। और रामनगर बेंगलुरु शहर से दूर है और वहाँ जाने के बाद आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद आएगा। और फिर हम जो है वहाँ जाने के बाद जो फॉरेस्ट जो अधिकारी थे, डिपार्टमेंट के लोग थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट अधिकारी से मेरी बातचीत, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ मैं कि आप कितने बजे आते हैं और कितने घंटे रहते हैं यहाँ, रहना कितना मुश्किल है आपके लिए और क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोग यहाँ हम ये देखते हैं कि लोगों को अवेयर करते हैं कि कोई जानवर ना आ जाए और आप जो है 5 बजे यहाँ से चले जाएं, 5 बजे के बाद रुकने की यहाँ सलाह नहीं है। और दूसरी बात है कि लोग अक्सर जूस पीते हैं और जो है किसी तरह का पानी का बोतल लेके आते हैं और कचरा फेंकते हैं। ख़ास तौर से इनसे बातचीत जो थी तो इन्होंने कहा कि अधिकारी ने कहा कि लोग यहाँ लाकर खाना खाते हैं और या तो बोतल में पानी पीते हैं तो कचरा जूस पीते हैं, तो इस तरह से यहाँ कचरा और गंदगी फैलाते हैं। यहाँ कई चीज़ें अवैध है, मना है, जो हम बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह से उनका कहना है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, कचरा फैलाना मना है, गंदगी फैलाना मना है, चिल्लाना मना है, शोर करना मना है। और कभी कभी यहाँ जंगल में से कभी कभी भालू भी निकल आते हैं, उनका कहना था। और तो उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टाफ हैं और हम लोग जो है समय बदल कर यहाँ पर आते हैं और इस तरह से जो है लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और कुछ लोगों की जो स्थितियाँ हैं उस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जंगल में चले जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग टीमों में जाते हैं, ग्रुपों में जाते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ख़ास करके स्टूडेंट, लड़के लड़कियाँ, ये तमाम लोग चले जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहती है और हम हर चीज़ों पर नज़र रखते हैं। और क्योंकि हमारे नीचे में जो है सीढ़ियों के नीचे जो है इनका शुरू में, जैसे आप एंट्रेंस में जाएंगे, सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो सीढ़ी चढ़ने से पहले जो है पुलिस डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहाँ उनका ऑफिस है। वहाँ हमने महिला कर्मचारी को भी देखा और वहाँ बैठने के लिए भी खूबसूरत जगह है। हर तरफ से बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन पूरी बात अगर मिलाकर कहा जाए तो बहुत ही खूबसूरत है। और रामनगर बेट्टा भी कहा जाता है, हिल्स रामनगर अवलोकन 16 फिल्म की शूटिंग हुई थी जहाँ पर। और बताते हैं आपको कि
बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। विश्व प्रसिद्ध हिंदी फिल्म शोले की शूटिंग जहां पर हुई थी और बाद में प्रसिद्ध हुई, तभी इसे रामनगर के नाम से भी जाना जाने लगा। टाउनशिप के सुंदर दृश्य पेश करने के अलावा पहाड़ियाँ शहर से एक लोकप्रिय परिदृश्य है। इस स्थान पर कई अधिकारी भी उपलब्ध हैं, जैसा मैंने आपको कहा, जिसमें आप ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसलिए इसे पक्षियों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। फ़ोटोग्राफी के शौकीन यहाँ अक्सर आते हैं और इस जगह तक जंगल के पार से लगभग 400 सीढ़ियाँ जाती हैं और शीर्ष पर एक छोटा सा मंदिर भी है। जैसे मैंने पुजारी से बात की और मंदिर के पुजारी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और जहां लोग जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये छोटी मोटी तस्वीर थी, हमें मौका मिला था रामनगर जाने का। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और चुनाव ख़त्म हो चुका है। 2023 विधानसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है और उस चुनाव के बाद मुझे मौका मिला, मुझे समय मिला कि चलो कुछ न कुछ अपने यूट्यूब पर डाला जाए ताकि दर्शक बैठें और बैठकर आराम से देख पाएँ। अगर मौका मिले तो आप रामनगर जाएं, लेकिन रामनगर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अगर किसी को दम का बीमारी है, सांस चढ़ता है, तो मेहरबानी करके उनको हमारी तरफ से सूचना है या इत्तला है या मैसेज है कि वो प्लीज़ वो सीढ़ियों पर ना चढ़ें, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, सांस फूल जाता है और वापस लौटने में बड़ी दिक्कत होती है। और सीढ़ियाँ भी बिल्कुल चौड़ाई में बहुत कम है और वहाँ बहुत कम ही लोग लगभग मिलेंगे आपको। और तो ये वीडियो ख़ास है और शाम को 5 बजे के बाद ना जाएं। ये वहाँ से जो है एक तरह का गाइडलाइन है, वहाँ पर फॉलो करना पड़ता है या कहा जाता है कि आप 5 बजे से पहले यहाँ से चले जाएं, क्योंकि सुनसान और बहुत ही शाम का जो दृश्य है बहुत ही भयावह और बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बहुत डर लगता है देखने के बाद। इसलिए जो भी सैलानी, जो भी पर्यटक वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, वो शाम से पहले वापस लौट जाते हैं। लेकिन हाँ, देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। पहाड़ जिस तरह से देखते हैं आप, और ये जो सीढ़ी है देखते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, नीचे उतरने के लिए और जगह पर आप जो है, अगर आपको मौका मिले तो आप बैठकर थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। तो अगर आप सुस्त हो चुके हैं तो वहाँ पर बैठ सकते हैं आप। ये सीढ़ियाँ हैं, अगर बारिश होती है तो बारिश के लिए ऊपर देख सकते हैं आप, जो ऊपर जो तगर लगा है और तगर ऊपर लगाया ताकि आपको बारिश भीगे नहीं आप। यानी कि कई तरह के जो पहले से इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन खाने पीने की कोई वहाँ चीज़ें नहीं है। आपको अगर जाना है रामनगर बेट्टा, अगर घूमने के लिए जाना है, वहाँ की अगर खूबसूरती और सौंदर्य आपको देखना है, पहाड़ों को देखना है, ऊपर चढ़ना है, तो आप स्वस्थ रहना होगा आपको और शरीर से, और चुस्त तंदुरुस्त आदमी ही ऊपर चढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि खाने पीने का, जैसे कि मैंने आपको कहा कि खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, कोई होटल्स नहीं है, कोई किसी तरह का वहाँ पर वहाँ अगर पहाड़ से दूर भी, अगर नीचे रोड पर, मेन रोड पर भी आ जाएंगे तो आपको, मुझे लगता है कि शायद सिर्फ चाय की दुकान मिलेंगी या इडली डोसे मिलेंगे आपको। तो वहाँ अगल बगल में बड़े बड़े होटल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी जानकारी थी और आप देख रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें।